नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैथेटिक। आज हम सीखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th सीबीएसई का पहला चैप्टर, रियल नंबर। और ये बहुत एक तरह से टफ चैप्टर है, लेकिन मैं इसको आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा क्योंकि ये बेसिक्स है मैथ का। जैसे अब हम बोलने के लिए सबसे पहले सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट का खा गा घा जो होता है। और इसलिए जब हम मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सीखते हैं रियल नंबर क्या होता है, क्योंकि मैथ क्या है, नंबर से ही सारा मैथ जनरेट होता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि 1, 2, 3, -1, 2/5, पाई, ये √2, तो ये सब क्या होता है? ये एक रियल नंबर है। अब देखो, रियल नंबर के भी कई पार्ट होते हैं। तो चलिए, आज हम लोग अपनी क्लास में क्या सीखेंगे, तो पहले सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर अभी बताऊंगा क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो हमारे पास जो रियल नंबर है उसके 5 पार्ट होते हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और अंत में ये हम सब सीखेंगे कि आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आप लोग कर लेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे नंबर है उनके बीच में रिलेशन क्या है, और आप क्लासिफाई कर पाएंगे कि वन क्या है, मतलब नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि रेशनल नंबर है कि क्या है, कि दोनों है कि एक है। अब यहाँ कुछ डिफिनेशन से लिखी हुई है। जैसे देखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इंटीजर क्या होता है? प्लस से लेके माइनस तक, या तो माइनस से लेके प्लस तक की वैल्यू, सारी वैल्यू। जैसे -4, -3, -10, -100, -1000, +1, +2, +100, +1 लाख एंड सो ऑन। रेशनल नंबर क्या होता है? और रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8/2। तो देखो, 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा? 4। तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। और ये रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में ना लिख सकें। तो ये डिफिनेशन, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसको एडिट किए दे रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये डिफिनेशन है, से एक जगह मैंने प्रॉपर लिख दिया है। अब हम लोग आगे तक मूव करते हैं। अब मैं आपको यहाँ सब समझाऊंगा कि जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 1, 2, 3 एंड ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब चलिए शुरू करते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बराबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दो, मतलब जीरो भी इंक्लूड कर दो। इंक्लूड कर दो क्या? एक से प्लस जीरो कर दो। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे 0, 1, 2, 3, ये सब क्या हो गए हमारे होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? देखो, नेचुरल नंबर में हम पॉजिटिव टर्म ले रहे हैं, होल नंबर में भी हम पॉजिटिव टर्म ले रहे हैं। जीरो को अगर हटा दें, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में हम निगेटिव पार्ट को भी ऐड कर देते हैं। या तो ऐसे कह सकते हो, निगेटिव होल नंबर, जैसे -10, -9, ऐसे 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 जीरो, फिर 1, 2, 3, ये कहाँ इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इधर माइनस इनफाइनाइट। मतलब समझ रहे हो? माइनस, जैसे मैं कह दूं कि -1 लाख, ये भी क्या है? इंटीजर है। समझ में आ रहा है? अब चलिए बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और q यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको पता है कि जीरो से हम किसी चीज का डिवाइड नहीं कर सकते। pq यहाँ क्या होना चाहिए? pq होना चाहिए इंटीजर, मतलब पॉजिटिव हो या निगेटिव नंबर हो, इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चेंज कर लिया है एग्जांपल देखिए। जैसे मैं कह दूं कि 2/5, ये क्या है? देखिए, 5 जीरो नहीं है, और 2, 5 क्या है? इंटीजर है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। जैसे -1/5, देखो 5 नॉन निगेटिव है, मतलब जीरो नहीं है, और -1 मतलब क्या होता है? इंटीजर। तो ये दोनों इंटीजर है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। अब कह दो कि मैं 2/0, ये क्या है? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जीरो हो गया डिनोमिनेटर, ये रेशनल नंबर नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं कह दूं 4, अब कहिए कि 4 रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले समझो कि जब कोई भी इंटीजर लिखा जाता है तो उसके नीचे डिवाइड में 1 हम लगा सकते हैं। जैसे 4 है, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4/1। और 1 क्या है? नॉन निगेटिव है, मतलब जीरो नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। समझ गए? तो मतलब एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर
इज अ रेशनल नंबर, जहाँ कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रेशनल ना हो। तो देखो, इरेशनल नंबर जैसे √2, √5, मतलब जो रूट के टर्म हो वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। अब जैसे कह दो √4, ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। और अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा कि √4 को 2 क्यों लिखते हैं। अब चलिए मैं इसका आपको एक ओवरव्यू ग्राफ बता देता हूँ, जिसको आप लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, फिर अगर उसमें नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो क्या हो जाता है? होल नंबर। इसलिए देखो, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है? कलर से ध्यान दो। फिर देखो, इंटीजर के अंदर क्या आता है? होल नंबर, क्योंकि इंटीजर में माइनस टर्म ऐड हो जाते हैं, यहाँ माइनस टर्म नहीं है होल नंबर में, इसलिए इंटीजर ऊपर है। फिर देखो, इंटीजर में फ्रैक्शन टर्म गायब हो जाते हैं, तो इसलिए रेशनल नंबर है उसके ऊपर। तो रेशनल नंबर के अंदर क्या है? इंटीजर है। इंटीजर के अंदर क्या है? होल नंबर है। होल नंबर के अंदर क्या है? नेचुरल नंबर है। समझ रहे हो? और इरेशनल नंबर सबसे अलग है, क्योंकि हमने अभी डिफिनेशन में क्या कहा कि जो रेशनल नहीं है वही क्या है? इरेशनल है। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देते हैं? ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम कह देते हैं रियल नंबर। तो समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या है? जैसे आपको सिर्फ लग रहा है कि रियल नंबर छोटा है, लेकिन उसके कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। समझ गए? आज की क्लास में समाप्त करते हैं, हम कल मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस मतलब प्लस करेंगे होल नंबर से होल नंबर तो क्या मिलेगा, इंटू करेंगे रेशनल से रेशनल तो क्या मिलेगा, रेशनल से इंटीजर इंटू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा। वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वो समझ गए तो फिर क्लास 10th की मैथ तो तुरंत खत्म हो जाए, क्योंकि ईजी बहुत है। अगर आपने एक बार बेसिक समझ लिया तो फिर टफ कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थैंक यू।